ये हालत रहा मैं ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ? भाई ठीक हूं मैं अभी क्या चल रहा है यार ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? अरे रोटी खा रही है के दफा हो। अरे निकल ले ये राम, ये वेजिटेरियन है या नॉन वेज है? ये सुअर का खाना है सुअर क्या हड्डियाँ? खाता है? पॉटी ओह यार, your partner is angry with you. You will ask क्या हुआ, and your partner says कुछ नहीं. तो साइलेंट ट्रीटमेंट एक पॉइंट के बाद ना छोड़ देना चाहिए बिकॉज़ यू आर पोकिंग सो मच कि से ना अरे बट व्हाट अरे बट हुआ क्या है अरे बट से अरे से ना यू लाइक यू हैव नो आइडिया कि आप धीरे-धीरे आपका गुस्सा बढ़ रहा कैन है आई टेल यू अ ग्रेट ट्रिक? हां पैर दबाने लग जाओ। पैर दबाने लग जाओ अगर आपके पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये एडवाइस ले लो आप. ये अच्छा है। potato basket chaat. बस कीजिए। This is chole, and that's हरा मटर कुलचा. और हाजमोला उसके बाद तो मुझे पुचका बहुत अच्छे लगते हैं कोलकाता। आई वाज वेरी हंग्री था, मैंने लंच नहीं किया था। साथ में 3 लोग चेंज हो चुके थे जो खा के जा चुके थे। अरे ये एक्टर हैं एंड देन शी लाइक हां एंड देन एम्बैरेसमेंट में आपने बंद कर हां दिया. जेन्युइनली I don't come from a very poor family, but not from a very rich family also. He would lend money from other people, but Same. he would never tell me. सेम माय मदर। गद्दा लेके दिया, मैं नीचे गद्दे पे सोती थी और वो फीलिंग याद है जब मैं पहली बार, अब मेरा गद्दा बेड पे होगा। छोटा सा एक कमरा था, उसमें एक गद्दा मेरा, एक गद्दा मेरे दोस्त का और एक और साइड बाहर एक गद्दा तीसरे फ्रेंड का। एंड राज, इट वाज अ मोमेंट फॉर मी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकले, इस तरफ आया खुफिया का और इस तरफ आया चार्ली चोपड़ा का। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। एक तरफ है एक्टिंग के असली राजकुमार और दूसरी तरफ है वामिका, जिन्होंने अपने हर परफॉर्मेंस से धमाका मचाया हुआ है. आज के संडे ब्रंच व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 सीरीज हम मिलेंगे इन दोनों से, ना किसी मूवी सेट पर, ना किसी रेड कार्पेट पर, इनफैक्ट एक चिल्ड आउट ब्रंच टेबल पर, जहां बातें होंगी फिल्मी, खाना होगा यमी और मस्ती होगी फुल ऑन. लेट्स गो. वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू. Thank you. आज पता चलेगा आप दोनों में एक्टिंग की ज्यादा भूख है या खाने की. एक्टिंग एक्टिंग की Acting. दोनों की. अच्छा मतलब खाने के भी है, थोड़ा 19-20 का ही फर्क है, लेकिन एक्टिंग की ज्यादा। अच्छा, पर राजकुमार ने तो हमें लास्ट टाइम बताया ही कि नहीं 17 परोंठे. आलू के पराठे। आलू I've के eaten. पराठे. तो कल ही घर से लेके आए थे आलू का पराठा। हाँ. एंड आई थॉट मैं टेस्ट करती हूँ, मैंने एक पूरा खा लिया साथ के साथ। इतना सॉफ्ट, इतना पतला, डेफिनेटली 17 तो खा ही जाएंगे ये। मतलब अभी नहीं, हाँ. आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम, तब खाए थे। बट कोई स्पेशल रेसिपी है क्या? नहीं आई थिंक नॉर्थ के सब घरों में आलू के पराठे बहुत से बनते हैं अच्छा. और नॉर्थ में आई थिंक हर किसी की मम्मी जो है वो बेस्ट शेफ होती है। अच्छा. Yeah. पर आप दोनों ही नॉर्थ इंडिया से हैं. आप पंजाब, जी। हरियाणा, राइट? इज देयर अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फूड? डिफरेंस है भी और नहीं भी, बिकॉज अच्छा. हरियाणा वाज अ पार्ट ऑफ पंजाब। आई थिंक काफी सिमिलैरिटीज भी हैं, खाने को लेकर भी बहुत चीजें सिमिलर हैं। फार्मिंग ऑफ कोर्स सबसे बड़ा एक जो इंडस्ट्री है वो फार्मिंग इंडस्ट्री है हरियाणा पंजाब में। संडे ब्रंच कैसा होता है? क्या टाइप का खाना बनता है? आई थिंक मोस्टली संडेज को ही पराठे बनते हैं। या तो राजमा सुबह चावल। हाँ, राजमा चावल, पराठे, साग, पंजाब में बोलते हैं टोडे, द मक्की की रोटी, वी कॉल इट टोडे। So yeah, so that. पता है सिंधी में भी एक होता है ढोडा, हाँ। which is a bit different. It's not मक्के की रोटी, वो ज्वार की बनती है और उसमें बहुत सारी सब्जियां भी पड़ती है. लेकिन क्या सही दिन थे यार, है मजेदार। ना? जब सुबह आप चित्रहार देखो, फिर महाभारत देखो और फिर आपको पता है या तो राजमा चावल बनेगा संडे को सुबह या छोले चावल, वो व्हाइट वाले चने, बड़े वाले काबुली चने। Yeah. और क्या मजेदार दिन थे यार। और संडेज को मोस्टली थोड़ा लेट बनता है खाना, Yeah. तो हैवी खाना और अच्छे से खाते हैं 11-12 बजे। ब्रंच, that हाँ. what now it's famous as brunch, but we've been doing it
It's a long time. पर अब ज्यादा डाइट फूड होता है। वो वाला पीरियड चला गया कि कुछ भी खा लो। पत्रलिका के आने के बाद से मुझे पता है बहुत कुछ बंगाली वेजिटेरियन फूड के मामले में। वेजिटेरियन ओनली, फिश नहीं अब। फिश नहीं, आई एम वेजिटेरियन। ओके। तो ये है भी लाइक फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू पत्रा's हाउस इन शिलोंग, तो माँ वाज वेरी थोड़ा सा वो इस बात से ट्रबलसम थी कि अरे वेजिटेरियन फूड में क्या बनेगा अभी, बिकॉज इट्स मोस्टली यू नो या मार्च तो बेसिक है वहाँ पे खाते, बेस फूड इज देयर, बट अच्छा था। आई थिंक मजा आया। अभी मुझे बंगाली वेज फूड अच्छा लगता है। एंड शिलोंग इज अ ब्यूटीफुल Shillong प्लेस, is इजंट beautiful, इट? yeah. कोई आपकी वहाँ से कोई खास जगह है जो आपको बहुत पसंद है? Just being in Shillong, being in our house in Shillong, it's just so peaceful because हर चीज़ से आप कट ऑफ हो, और वहाँ पे क्या, you have to do nothing. वहाँ पे nothing करना is the best Best. feeling. Wow. And then थोड़ा सा आप शिलोंग से बाहर जाओ अगर आधा घंटा दूर भी, तो it's so serene, the Yeah. water bodies, the hills, the nature, it's just so beautiful. लैंग्वेज में कुछ फर्क है हरियाणवी और पंजाबी? Of course, थोड़ा सा I think वो एक लठपन है हरियाणवी लैंग्वेज में। मतलब पंजाबी में भी आई चलो जाता मैं है। हरियाणवी बोलता हूँ तो पंजाबी बोलो। चल ठीक है। और भाई की हालत रहा? मैं ठीक है, तुसी सुनाओ, ठीक हो? अरे भाई ठीक हूँ मैं। अभी क्या चल रहा है यार? कुछ नहीं, बस रोटी रोटी खान आई है, तुसी दसो। और रोटी खा रही है की बना है रोटी के साथ? कुछ नहीं दसन की भी की खाना, मैं तो कैसे सरप्राइज करो मेनू, जो तुसी कहोगे मैं खा लांगी। सरप्राइज कर दो जी। देखो आपके पास जो भी है जी, वेजिटेरियन में खा लेंगे हम तो। हाँ हाँ, जो तुसी कहोगे ऐसे खा लांगे। क्या बात है। हरियाणवी में वो एक है। हाँ हाँ हाँ, ये जो एक स्वैग टाइप है ना लैंग्वेज में, और इसमें बहुत मिठास है है पंजाबी ना, में। पंजाबी हाँ। है की मतलब। कह रहे हो? गालियां भी हमारी ऐसे लगता है कि क्या है। तो मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी, आप बताना उसको हरियाणवी में क्या बोलते हैं और आप बताओ पंजाबी में क्या बोलते ओके ट्राई करेंगे। हैं। सो इफ आई से ब्रो, अरे Bye. भाई बाई, वीरे आल्सो एंड बाई आल्सो। अमेजिंग। कैंट, कशुत्ता, खूब कशुत्ता हुआ। गेट लॉस्ट, दफा हो, अरे निकल ले, हॉट गर्ल, गरम छोरी, टोटा, होट गर्ल, घनी सुतरी छोरी, मतलब ओके वेरी प्रीटी गर्ल। ओके, मेस, पंबल भूसा, व्हाट इज दैट? बम्बल, पंबल भूसा, बम्बल भूसा, पंबल भूसा, बम्बल भूसा। हाँ। रायता फैला दिया भाई। ओके, डांस, मैं कह जी नचो। अरे नाच ले आजा। इट्स मोर ऑफ द एक्सेंट, कुछ वर्ड्स आर सिमिलर। तो लैंग्वेज का पता चल गया। अब मैं आप दोनों की ड्राइंग स्किल्स भी टेस्ट करना चाहूंगी। तो अब हम एक गेम खेलेंगे विच इज कॉल्ड फूड पिक्शनरी। मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 Pro 360 दूंगी, और इसके सेकंड स्क्रीन के फीचर से आप सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 Ultra पर देख पाएंगे, एंड यू हैव टू गेस व्हिच फूड डिश इज ही ड्राइंग। इंसानों का खाना कि जानवरों का भी चलेगा? किसी का भी माय चलेगा। गुडनेस, जामुन, बैंगन। बैंगन, बैंगन, बट बैंगन का कौन सी सब्जी थी? भरता था क्या था? अभी डालना पता नहीं, भरा हुआ बैंगन। राजी क्या बना रहे हो? येलो इन कलर, देखो नहीं, chips colour का बन है। जाओ। ऊपर से भाप आ रही है। कलर पे हाँ मत तो जाओ। ये रोटी ये होगी। बीच में क्या है? इज दैट गरम रोटी? गरम रोटी है। हाँ, ये ये पॉइंट बीच में क्या है येलो कलर सो का? हल्का हल्का जल पिंपल्स जाती आती है ना रोटी तो पर। येलो कलर में थोड़ा ना अरे जलेगी। कलर नहीं, रोटी का कलर क्या होता है? कैसे ढूंढूं मैं रोटी का कलर इसमें? कुछ भी करते हैं, कुछ येलो कलर के बीच में से कुछ निकलने लग जाता है। दिस इज येलो राइस, यस, पुलाव। पुलाव। ये राम, ये वेजिटेरियन है या नॉन वेज है? अदरक, ये सुअर का खाना है। सुअर क्या हड्डियाँ? खाता है? पोटी। ओह यार, यार राजा। तो कुछ oh last this के is अंदर really कुछ- good, I लस्सी! understood, yes. खून? वेट, मैं ऐसे ना जैसे मान लो कि ये सब है, ठीक है? हाँ, राजमा चावल। हाँ। वामिका जिस डिटेल्स में जा रही है ना, Arrow Zoom in करके जो वहाँ बनाया है ना।
जलेबी, ओह, शी इज गुड एट ड्राइंग। मैं समझ गई क्या है। गोलगप्पा। हाँ बहुत अच्छा तुम भी अच्छी। बनाओ एक। मैं बनाऊं? एक बना लो। मेरी ड्राइंग काफी क्वेश्चनेबल है। तो एक वाइट रसगुल्ला और एक तुमने लड्डू ले आए। नहीं, रसगुल्ला नहीं है, मेरी ड्राइंग इतनी बुरी नहीं है। रुको। तीन राजस्थानी थाली। बर्फ गिरी है उसमें। ओके। ये राजकुमार को जो बहुत ज्यादा पसंद है, उसके ऊपर मैंने सफेद मक्खन डाला है। आलू के परांठे। हाँ, मैं नहीं खा रही ये वाले। वो कटोरी के अंदर मैं दही डालने वाली थी, दिखाओ पर दही डाल फिर के मैंने दिखाओ। सोचा कि वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि वाइट मक्खन भी, वाइट दही दही भी। भी। मक्खन आपने 3 जो अलग क्वांटिटी का डाला है ना, उससे हो गया। लेकिन चम्मच के हिसाब से गिरता है ना, ज्यादा गिर गया, कम गिर बिल्कुल गया। बिल्कुल। और एक ही प्लेट में देखो कितने कितने बड़े आलू के कितने परांठे हैं कि एक प्लेट में That is true। 3 आलू के परांठे आ गए और ये एक भी- कटोरी में ये भी- दही आ ये भी गई। खा लिया मैंने। जितने अच्छे एक्टर्स हैं उतने ही अच्छे आप आर्टिस्ट भी हैं अरे, ड्राइंग बस। के। ठीक है, लेकिन आज हम आपको ट्रीट करेंगे। आपने इतनी अच्छी ड्राइंग करी, तो संडे ब्रंच से आपको बहुत सारा अच्छा देसी Alright. खाना Yes. खिलाएंगे हम। विद द ट्विस्ट, वी आर एट बावरी। This restaurant is known for its amazing North Indian food with some amazing twist. So are we ready? नाइस। Absolutely, yes. Let's Let's go. go. एक्साइटेड। Yeah. Stuff. हाँ, Gucci? बूजी, Gucci. Gucci. Yes. Gucci Oh. is like a model mushroom, which is like I'm so from excited for this food. north part of India. That's a Babri naan. Bauri naan. That's like Kashmiri chili and garlic. My on top. God, my trainer is going to die after watching this episode. That's ये potato basket chaat. बस कीजिए। नहीं, just kidding, please. That's kohlrabi salad. So that's kohlrabi which is soaked into beetroot. क्या What है is ये? it? Black chana? What is This it? is gutti aloo. So gutti aloo is like a mini potato that we outsource from Assam. It comes. This I've is never I'm eating. tried. Yeah, this is the Ah. first time I'll be having this. Dal makhni. वो क्या था? Sorry, black one? This is chole. और हाजमोला उसके बाद? We have fun after this. तो इंटरव्यू यहीं समाप्त हुआ। खाना शुरू कीजिए अब। अभी तो शुरू See you हुआ guys है ये। later. भूल चूक माफ का मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। शूट कहाँ हुई है मूवी? बनारस। ओह, हाउ वाज इट एक्सप्लोरिंग बनारस? अरे बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। मैं I पहली think we'll बार love इतने बनारस. दिन रही बनारस। ये तो बहुत बार गए हैं। He was saying he's like it's like my second home now. अच्छा, और भी मूवीज वहाँ पर शूट हुई हैं? बनारस में मतलब यूपी में ओवरऑल मैंने बहुत फिल्म शूट किए हैं, पर बनारस का एक जादू है। दैट सिटी, आई एम श्योर यू बीन देयर, ऑफ Yeah. कोर्स। यू नो, कुछ है वहाँ की हवा में एक मैजिक है। यू फील सो स्पिरिचुअली Yeah. अलाइव Yeah. बाय बीइंग देयर। Yeah. घाट पे बैठना, उन बाइलेंस में घूमना, Yeah. वो सब छोटी छोटी गलियां जो इवेंचुअली जाके घाट की तरफ पहुंच जाती I हैं, know. उनमें गुम हो जाना, I know. वो बहुत मैजिकल है, बहुत प्यारा है वो। But did you find any really nice food spot या कोई hanging spot जहाँ आपको बहुत अच्छा लगा बैठकर? यू नो, मैं Yes, बहुत thank पहले जब बनारस गया था, मैं और पत्रा आज से कुछ 10 साल पहले, हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे गलियों में, और हम घूमते घूमते बहुत अंदर कहीं निकल गए, और वहाँ पे हमने रबड़ी खाई थी एक बार, और वो रबड़ी हमें याद थी आज तक, बट फॉर सम रीजन वो जगह मिल नहीं पाई दोबारा यार। या बहुत ढूंढा हमने कि कौन सी थी, बिकॉज वो रबड़ी आई हैव नेवर ईटन दैट काइंड ऑफ रबड़ी इन माय लाइफ। व्हाट रबड़ी, The food there is really good. इट्स हाँ? अमेजिंग, सो एक और फ्रेश। कौन सी, मुझे डिश का नाम याद नहीं आ रहा, बट यू नो इट्स लाइक रियली सॉफ्ट मलायो Yes, मलायो, yes, well, हाँ, you're मलाई right. का जो बनता है एकदम सॉफ्ट होता है। Yes. It's like a foam. It melts in your mouth, but it's so good. I wish I had eaten more food, yaar. You know? मैं तो I was so focused on working out and looking good in the film. Even last day I only had kachori. Right? No, while shoot, of course. See, you can't eat everything when you're on set, while Yeah. you're filming. Yeah. But on last day, you have to have that cheat day. यार. You have to eat everything of that city. टाइटल है आपकी फिल्म का, भूल चूक माफ। आप कितना फ्रीक्वेंटली यूज करते हो इसको रियल लाइफ में? इतना नहीं। I think because कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई काम ना करें हाँ, कि किसी का दिल दुखे. Knowingly for sure, yeah. कि कभी किसी का दिल ना दुखे. जाने अनजाने कभी हो जाता है तो of course.
I don't mind saying sorry at all. Yeah. I feel अगर sorry से चीज़ सही हो सकती है, you know, गिले शिकवे खत्म हो सकते हैं, then I don't mind saying it. तो अगर वाइफ के साथ कुछ हो जाए तो पहले ही सॉरी बोलकर मामला Yeah, सलटा देते हो या especially क्या in a करते हो? relationship, I think in friendship, in a partnership, in a romantic relationship, Yeah. there should not be egos. Usually is it you who says sorry first? No, both of us say sorry. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलता हूँ या पत्रा बोलती है. हाँ. Because हम ज़्यादा देर लड़ नहीं पाते हैं. So I अच्छा. think one of us would just end up saying sorry. Yeah. Okay, what about you, Vamika? या मैं भी आई फील पहले आई थिंक एक तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. हमारे लिए ये हो जाता है कि सही कौन है गलत कौन है, हाँ. Egos, लेकिन yeah. या करेक्ट ईगो, आई थिंक ईगो ही सबसे प्रॉब्लमेटिक होती है. बट अब ऐसा हो गया है कि जब भी मुझे समझ में आता है कि मेरी गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ. मुझे कोई शर्म नहीं है माफ़ी मांगने में. अवॉइड करना अच्छा लगता है या कन्फ्रंट करना किसी को? अगर समझो नहीं, मैं कह किसी रही हूँ और इफ ने यू आर ऑनेस्ट ना हाँ. अबाउट थिंग्स, हम्म, तो आपसे जैसे अगर मैं बात करूं अपने प्रोफेशन को लेके, तो कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ी इधर उधर बात करने की कोशिश करते हैं, यू नो, ताकि बुरा ना लगे. या एंड आई थिंक उन्हीं चीज़ों में कई बार गलती हो जाती है. ये तो हम बात कर रहे हैं अगर हमसे कुछ गलत हो जाए, राइट? बट इफ यू आर बीइंग रॉन्ग, किसी और ने आपके साथ गलत किया है, आपको किसी चीज के बारे में बुरा लगा, हाउ ओपन आर यू टू कन्फ्रंटेशन? नहीं, अगर किसी ने जानबूझ के गलत किया है तो ऑफ कोर्स आई देयर इज नो पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटिंग, यू नो, सो के सामने वाले को पता है कि ये गलत हुआ है, then I can't forget and forgive. बट वुड यू गो एंड टॉक टू दैट पर्सन? No, then that person won't exist for me. या आई थिंक अगर कोई बहुत ही क्लोज्ड इंसान होगा, somebody like a close friend, तो देन आई थिंक you would also Of like course, go if and you want to talk. save that relationship, then you'll make an effort. Yeah, I think you let go. Yeah, डू यू ऑल बिलीव इन कर्मा? Yes, I do believe in karma a lot. I do. कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में दैट मेड यू बिलीव सो मच इन कर्मा? No, I believe in karma a lot. I believe in God a lot. One thing I knew was कि यार only thing which is in my hand is to work hard. Rest everything is not in my control. मैं चीज़ों को for granted नहीं लूँगा कि शायद मैं एक ऑडिशन दे देता हूँ ना, देखते ना, हो गया तो ठीक है. नहीं, I would go out every day, meet as many people, would also take care of my physical health. I was not wasting any second of my life when in FTI, while doing theatre, or in Bombay when I shifted here in Mumbai. So I think that only has helped me. But did you decide that कि अच्छा मैं ऐसे करूँगा, or was just that your way of life? It was also To my do way that. of life to be that, but also I really believed in hard work because there was never a plan B. कुछ था नहीं कि ये ट्राई There's no करना other है. option, ऐसा कोई yeah. हॉबी के लिए नहीं आया था कि 2 साल Correct. ट्राई करके देखते हैं. Correct. 10 साल बाद मुड़ के ये नहीं कहना कि इसलिए वर्कआउट नहीं हुई चीज़ें बिकॉज क्योंकि यू ये नो ना नहीं. तूने मेहनत नहीं की, तो काश तू मेहनत कर लेता. वो काश नहीं सुनना था मुझे Correct. अपने आप से एटलीस्ट. लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतने सालों तक करूंगा और नहीं, अगर नहीं, कुछ नहीं वर्कआउट हुआ तो अब चला जाऊंगा? दिस वाज द ओनली थिंग आई ऑलवेज वांटेड टू डू. तो ये नहीं तो फिर तब भी ये ही. आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आया where you were like अब मैं ये छोड़ती हूँ and then things turned around for Yes, you, right? in 2019, yeah. 19. I think वो भी इसलिए because मैं जो उस वक्त काम कर रही थी मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मैं कुछ सीख नहीं रही थी और मैं बस दुखी होती जा रही थी लाइफ में. और and then I thought that well, if this work is not also, to be very honest, I was not in touch with my craft at that time. मैं उस वक्त एक्टिंग को बहुत ऊपर से जानती थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मुझे इस क्राफ्ट की उस वक्त समझ में होती तो मैं कभी भी ऐसा ना महसूस करती उस वक्त भी कि अरे नहीं मुझे नहीं करना ये. दैट इज अगेन बिकॉज आई वॉज अनअवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस क्राफ्ट. एंड आई थिंक 2020 में जब मुझे ये बात समझ में आई और जब मुझे ये एहसास हुआ, 1-2 वर्कशॉप्स के बाद मैंने एक अतुल सर के साथ 3 दिन की वर्कशॉप की थी, वो भी विशाल से एक शो कर रहे थे मिडनाइट चिल्ड्रन, तो उसके लिए उन्होंने शॉर्टलिस्टेड लोगों को भेजा था. तो मुझे था कि अब इतने सालों बाद कुछ हुआ नहीं, अब विशाल से यू नो, तो मैं बहुत वैसी थी, मैं इतनी रिलैक्स होकर गई थी कि अरे इतने महंगे हैं ये एक्टिंग कोच, मेरी तो फ्री में वर्कशॉप हो रही है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि शो तो होगा नहीं. आई वाज सो श्योर अबाउट दैट, बट दैट मेड मी मोर रिलैक्स एंड मेड मी सरेंडर टू दैट those 3 days that There was no pressure. no pressure at all because मैं इतनी हार चुकी थी कि कुछ होगा तो नहीं है अब तो वैसे भी कुछ और करना है, लेकिन लेट्स. तो वो 3 दिन में क्या मेरी आंखें खुले, मुझे समझ में आया कि ये तो समुंदर है, ये तो इससे तो कभी आप बोर हो ही नहीं सकते. लाइक अंडरस्टैंडिंग अ कैरेक्टर इज लाइक इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन. मतलब आप जितना मर्जी समझे जाओ, जो मर्जी आप करते रहो, तो आप कभी बोर ही नहीं हो सकते. तो आई एम सो ग्लैड कि उस वक्त जब मैंने सोचा था छोड़ने का, मैंने नहीं छोड़ा. By the way, chole I would highly recommend. Protein ही है. Yeah, it's really good. You all should have just a bite of it if you all like. So it's interesting you talk about Vamika कि जैसे आपने
सरेंडर किया और तब आपने एक एक्सेप्टेंस टाइप्स आई, राइट, दैट ओके लेट मी डू इट, बट समटाइम्स यू आर जस्ट ड्राइविंग सो हार्ड कि मुझे इतने पागलपन के साथ वो चीज़ चाहिए. आई डोंट नो which method really works. Do you go crazy about something? आई थिंक बहुत सारा इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन है. एक तो यू हैव टू बी समवेयर वर्दी इनफ टू गेट इट, स्पेशली इन आवर इंडस्ट्री. आई थिंक स्पेशली बीइंग एन एक्टर, कि आप ऐसा नहीं कि आप स्पेशली अगर आप बाहर से हो कि आप में जीरो ही टैलेंट है और तब भी कोई आपको ले रहा है, आपके ऊपर पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो होता नहीं है. रेयरली आई मस्ट हैव सीन कि यार किसी के साथ हो गया. I also believe in that. That Yeah. God always gives you whatever that you deserve only when you're ready for it. Yeah. And now when I look back at my life, I feel like I wasn't ready. But tell me, do you all feel successful? For me, actually going back home to my loved ones and having a peaceful sleep at night is success. That is success for me. तो जब तक वो हो रहा है, जिस दिन वो नहीं होता है उस दिन लगता है कि आज का डे अच्छा नहीं रहा है. It's not successful enough. Yeah. Yeah. और आपको नींद अच्छी आती है? नींद अच्छी. Or is it restless sleep? No. Even my father always told me, he's like, शीशे में खुद को देखकर अगर अपने साथ आंखें नहीं मिला सकते हो, तो वो ये मतलब समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है. और अगर रात को अच्छी नींद नहीं सो सकते हो. I do feel successful now because now I truly feel that my father, my parents, my family is really proud of me. They've always been proud of me. But I think, you know, they always wanted to see me do a Bollywood film and be that. And I feel like with Bhool Chuk Maaf, Yeah, that happened. I really feel that with Bhool Chuk Maaf, I really feel that I am successful for my parents. No, we are also really looking forward to this movie. मैं कुछ सिनेरियोस बताऊंगी, बताना आप उस गलती को किस तरह से कवर अप करेंगे. Okay. ठीक है? ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना. You? You forget your partner's birthday. What's your cover up? Oh shit. ऐसा that's हुआ the है worst वैसे? thing. नहीं हुआ तो नहीं है. What's the cover up? No, there's no cover up. You cannot cover this up. You better accept कि I am genuinely sorry. It just somehow skipped my mind. If I forget, Yeah. पैर पड़ जाऊंगा. इसकी कोई माफी नहीं है. I think I'll just be और कोई really और आपका apologetic. पार्टनर आपका बर्थडे भूल जाए तो? That's okay. पैर पड़ जाओ. That's okay. No, that's okay. Your partner is angry with you, and but won't tell you why. You ask क्या हुआ, and your partner says कुछ नहीं. Oh God, that's the worst. The silent treatment. Yes. Oh yeah, that's Never. very bad. Yeah. I think उसमें आपको ज्यादा पोक नहीं करना चाहिए. एक पॉइंट के बाद ना छोड़ देना चाहिए. क्योंकि जितना द मोर यू पोक ना, आपको ज्यादा इरिटेशन होने लग जाती है. आपको ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि अरे पर मैं तो आई एम बीइंग सो केयरिंग, पर आपको Yeah. पता नहीं कि आपका वो केयरिंग कब इरिटेशन में बदल चुका है. बिकॉज़ यू आर पोकिंग सो मच कि से ना, अरे बट व्हाट, अरे बट हुआ क्या है, अरे बट से, अरे से ना, you have no idea कि आप धीरे-धीरे आपका गुस्सा बढ़ रहा है. I think ask once or twice, maybe thrice maximum, but then give them space. तो अगर आपके पार्टनर आपको Yeah. साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये एडवाइस ले लो आप. Can I tell you a great trick? हाँ, हाँ. पैर दबाने का. पैर दबाने लो. Best. It's a very good way because वो I love. नहीं मेरे साथ ऐसा होता नहीं है. I'm just नहीं अगर छोड़ ऐसा आए हम वो कुछ गलियां. भी- कोई आपकी ऐसी हैबिट है जिसके लिए आप भूल चुक माफ बोलना चाहेंगे? थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत खराब है. उसके लिए भूल चुक Improve. माफ कर दो. Please. I think sometimes I'm too finicky about cleanliness. है आपको OCD, you like everything organized or what is it like? I don't know OCD है कि नहीं, but हाँ I like things to be organized. मुझे अगर स्पेशली घर पे, नॉट इन रेस्टोरेंट्स, थैंकफुली, जैसे अगर घर पे अगर ये होता ऐसा गिरा हुआ, हाँ. तो द मोमेंट शी वुड बी डन आई वुड क्लीन दैट फर्स्ट. एक कोई आपकी ऐसी गलती हो जो अपने घर वालों से छुपाया हो? नहीं यार, माय मदर तो वाज माय बेस्ट फ्रेंड. आई वुड टेल हर एवरीथिंग. गलती जो घर वालों से छुपाई हो. हाँ. हाँ, वो पब्लिक को क्यों बतानी? I know. जब घर वालों से छुपाई है. पिछले कुछ सालों से आई डोंट टेल देम कि मैं कहाँ पैसे खर्च रही हूँ. हाँ, नाइस. दे हैव नो आइडिया बट दे ओके विद इट. तो कई बार अगर मैं उनके लिए कुछ खरीद के कुछ सूट या कुछ लेके मैं हमेशा टैग वगैरह सब उतार के कि इनको पता ना चलिए कितने का है, बिकॉज आई नो दे ऑलवेज मेक अ Yeah. बिग डील. इन्ने पैसा सूट लेना चाहिए, इन्ने पैसा ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ. यू नो ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ. So I think I do that. I always remove the tags Tag. so that they don't get to know कि कितने का सूट है. What is your perspective towards money? So I was not born with money. I haven't seen money growing up.
So my perspective is, don't give it too much importance, but it is important. Have enough so that you can have your basic needs covered. Yeah. Even while growing up, it was not like I don't come from a very poor family, but not from a very rich family also. तो वो कभी ऐसा नहीं था कि बिना मांगे सब कुछ मिल गया और ऐसा कुछ. लेकिन I think my parents, especially my father, worked really hard कि जब भी मैंने अगर कुछ थोड़ा बहुत मांगा हो, किसी ट्रिप पे जाना है, स्कूल ट्रिप पे, या कुछ बर्थडे पे नया ड्रेस खरीदना है, तो ये मुझे बहुत सालों बाद बातें पता चली कि he would lend money from other people, but Same. he would never tell me. Same, my mother. And मम्मा को भी बोला हुआ था कि बताना नहीं है कि ऐसा किया है. Same. Really? That is so amazing. Yeah. कैसे how are they like this, वो yeah? generation कमाल थी. Yeah, it's And amazing. I was amazed when I shifted to Bombay also. तो 1 BHK मैंने यारी रोड बिल्कुल पीछे वहाँ मंदिर मस्जिद के अंदर जाके Right. बैक, हाँ, गंगा जमुना टाइप बिल्डिंग के पास. ओल्ड दीपालिका बिल्डिंग, हाँ. तो so my dad came with me and he got me a small TV, एक गद्दा लेके दिया and gas, और मेरे साथ रहे वो कुछ दिन, but he provided me all of that. And मैं नीचे गद्दे पे ही सोती थी. मैं भी, क्या कह रही हो? हाँ. Yeah, first 6 साल में गद्दे पे सोया हूँ. Yeah. बड़ा मजा आता था. Yeah, I also bought गद्दा my उसके बगल में टेबल छोटी सी. नहीं, मेरा टेबल अच्छा, नहीं था. बट मैंने बॉम्बे में अपनी कमाई से अपना पहला बेड खरीदा था. कि मुझे प्रॉपर ऐसे याद है वो फीलिंग, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कब, बट वो फीलिंग याद है जब मैं पहली बार, अब मेरा गद्दा बेड पे होगा. सो एंड ऐसा नहीं कि कोई बहुत दुखी थे उस गद्दे पे सो के. नहीं, बड़ी मजेदार दिन थे यार. बहुत मजा आता था. बहुत मज़ा, कोई फीलिंग ही नहीं थी वैसी. बट व्हेन गॉट टू द वो बेड आ गया, और फिर जब वो पहली बार खुद का कुछ सामान खरीदने लग गए, यू नो हाउ लाइफ चेंज्ड है. मतलब धीरे धीरे, एंड इट्स ऑल देयर सपोर्ट. बॉम्बे में रह के कई बार क्या होता था, 1-2 बार ऐसा हुआ, मैंने डैड को बोला, डैड मुझे 15,000 रुपीज़ भेज दो, मुझे शॉपिंग करनी है. एंड मुझे डैड ने भेजे, और मुझे वो काफ़ी टाइम बाद पता चला कि डैड ने तो किसी से लेके दिए थे Yeah, see. शॉपिंग के लिए. इमेजिन ही कुड हैव इजीली Yeah, टोल्ड मी said no, right? कि But ये no. तो ज़रूरी चीज़ें थोड़ना है. हाँ. बट नहीं, that made me feel so secure that I knew that I don't have to do anything. How do I say it? कुछ भी गलत करने की ज़रूरत नहीं है to have money, because I can always count on my father. Yeah. So that really gave me that security to survive in Bombay, यार. I mean, and I think पैसों के साथ वैसा ही रिश्ता रहा है मेरा भी, कि हाँ, जितने 10 साल पहले कमाते थे उससे लेके अब तक तो Yeah. there's a huge difference. Yeah. लेकिन आज तक कभी भी पैसों को लेके कभी पोजेसिव नहीं हुई हूँ. मैंने कभी भी अगर किसी को पैसे दिए होंगे, मैंने कभी भी ये सोच के नहीं दिए कि मुझे ये वापस मिलेंगे. कभी नहीं. पता नहीं, आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन सो ग्रेटफुल कि अगर यार भगवान ने बिना मांगे इतना दे दिया तो बहुत सही है. तो इट्स सो नाइस, आई एम सो ग्लैड टू नो दिस यार. Yeah. I know, and now he has a beautiful house. I've seen your house on YouTube. So coming from sleeping on gadda in a chota house Wow. to there, that's quite a success story in a place like Mumbai, isn't it? For both of you, in fact. Well, मैंने अभी नहीं खरीदा है, but he is But so I'm inspiring. sure. I swear, when Okay. you're talking about him, Yeah. it's crazy, यार. मतलब what Yeah. he's achieved for himself, and now with such a beautiful wife and family, it's amazing. Yeah. आपकी लाइफ में भी ऐसा वक्त हुआ था where you asked for money from home to survive? Always, yeah, of course. मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं पूना FTI में पढ़ता था. तो मैं वहाँ से पूना से मैं बॉम्बे आया था. आई थिंक हमारा रेंट था, और जिस घर में हम फर्स्ट टाइम रहते थे, हम 3 लोग रहते थे, 15,000, तो 5,000 तीनों के से आता था. एक कमरा था, उसमें एक गद्दा मेरा, एक गद्दा मेरे दोस्त का, और एक और साइड बाहर एक गद्दा तीसरे फ्रेंड का. बहुत कम, आई थिंक अकाउंट में एवरेज रहते होंगे कुछ 8,000 रुपए, या तो वो भी इस दिन रेंट चला गया और कुछ खर्चा हो गया, फोटो चाहिए, ये सब वो सब, तो फिर कभी कभी बहुत कम हो जाते थे. पर जब भी हो जाते थे फिर मैं फ़ोन करता था सेम घर पे मम्मी को कि थोड़ा आई थिंक चाहिए होंगे कुछ पैसे, एंड अगेन शी वुड अरेंज इट फ्रॉम समवेयर. But never let you know that she's arranged it. नो, बट आई न्यू कि वो ऑफ कोर्स शी वाज नॉट अ वर्किंग मॉम, Yeah. सो आई न्यू वो कहीं से कुछ करके ही कर रही हैं. That's so sweet. Angels we've had in ऐसे ही नहीं कुछ हो गया लाइफ Yeah, में. yeah. But also the fact that you both have been so protected by, you know, your parents and families,
to come in a place like Mumbai, जहाँ literally there are no cushions, ऐसा उनका नहीं कहता कि इतनी तकलीफ से मत गुजरो, आ जाओ वापस, यहाँ कुछ कर लेंगे. दैट इज़ ट्रू, पर उनको ये भी है कि ये बहुत पैशन है, जिस चीज़ के लिए गया है उसके लिए बहुत पैशनेट है, तो आई कांट से कि वापस आ जाओ. एंड ऑल्सो ऑनेस्टली ऐसा भी तकलीफ नहीं था कि हमको रोड पे सोना पड़ रहा था. Right. वी ऑलवेज हैड अ रूफ यू नो ऑन आवर हेड्स, तो वो एक एटलीस्ट था. ऑफ कोर्स बहुत लिमिटेड चीज़ें थी, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज थे, पर एटलीस्ट एक छत थी. Right. तो वो था. पर दे ऑल्सो न्यू एज आई सेड कि यार ये तो करना ही है, इसके लिए इसी के लिए गए हैं, इसी के लिए इतने साल मेहनत की है, थिएटर किया है, फिल्म स्कूल गए. तो एंड शी नेवर आस्क्ड मी कि कई बार होते ना कि फिल्म्स नहीं मिल रही है तो आप टेलीविजन में भी ट्राई कर लो. उस टाइम तो ओटीटी नहीं थे. Correct. यू नो ट्राई फॉर सीरियल्स या कुछ. उनका था कि इसको हमेशा से फिल्म एक्टर बनना था. तो शी वुड ऑलवेज बी लाइक कि नहीं सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, यू कीप एट इट, बी ऑनेस्ट, वर्क हार्ड, किसी का दिल ना दुखाएं, अपन लगे रही, हो जाएगा सब. You know, even in चंडीगढ़ बहुत सारे ऑडिशंस होते थे, कलर्स और सोनी टीवी और इन सब के ना ऐसे बहुत सीरियल्स के लिए आते थे. तो मैं ऑडिशन देती थी हमेशा कि सीरियल्स नहीं करूँगी लेकिन ऑडिशन दूंगी, खुद की वैलिडेशन के लिए ना कि तो मुझे एटलीस्ट 3 बार सीरियल्स ऐसे लॉक हो गए. हाँ लॉक हो गए. nice. लॉक हो गए मतलब दे वांटेड टू फाइनलाइज. सो दिस वन सीरियल इन दिस आई थिंक ऑन सोनी टीवी, आई डोंट रिमेंबर. उन्होंने 2-3 ऑडिशंस में किए, राउंड्स किए और दे फाइनलाइज मी एंड आई वाज लाइक मैं तो नहीं करना यू नो. एंड दे कॉल्ड माय पेरेंट्स ऑल्सो. मेरे पास तो फोन था नहीं. आई थिंक आई वाज इन 11th or 12th class. And that part was also main part. This girl who gets married to a really elder man who already has kids. Okay. तो ऐसा कुछ था. तो मुझे तो फिर देवदास का पारो मेरे दिमाग में वो सब आ रहा था. लेकिन I was like मुझे सीरियल्स तो नहीं करने हैं. And that time they were paying me 4.5 lakh rupees per month. Wow. देबू साल दे अद्धे करोड़ तो ज़्यादा मिलूगा. I'm like mummy. And for them, you know, कि मैं इतना कमा रही होंगी अगर 11-12 में, for them it was a big deal कि तो इतना कमाएगी. I said I know but I don't want to do this. मुझे ये नहीं करना है. मेरे तो सपने कुछ और थे. मेरे सपने तो देवदास थे, you know, संजय सर थे. तो पता नहीं उसमें कहाँ से ये समझ थी. और my father always supported me. तो उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला कि अरे इतना कमाओगी. They were not even those kind of parents कि अच्छा बच्चे कमाएंगे तो पैसा घर ना, कभी भी नहीं. उनको पता था ड्रीम्स क्या है. So they always pushed us towards that. But that also takes a lot of confidence now because एक ऑफर मिल रहा है and then still believing कि मैं मूवीज ही करूँगी. आपकी बेटी के पूरे बॉम्बे में होर्डिंग्स होंगी. और है ना अब तो. चार्ली चोपड़ा रिलीज हुआ और फिर खुफिया भी रिलीज हो रही थी विद इन लाइक अ Month. वीक और सो. नो इन 10 days. इतना ही अच्छा, फर्क था. एंड देयर वाज दिस टाइम आई थिंक वो खुफिया के स्क्रीनिंग के लिए आए थे. एंड राज इट वाज अ मोमेंट फॉर मी. तो मैंने उनको एयरपोर्ट से पिक किया, एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकले एंड वो सामने सबसे पहले होर्डिंग वाज चार्ली चोपड़ा की. Oh, wow. एंड इट वाज सच अ surreal moment, no? और फिर आगे गए हम, फिर हाईवे पे थे. तो देयर वाज दिस वन मोमेंट वेयर इस तरफ आया खुफिया का और इस तरफ आया चार्ली चोपड़ा का. It's one of the best moments of my life. Wow. My father had tears in his eyes. मेरी मम्मा हंस रही हैं, मतलब you know in that overwhelmed होके. It was that moment. Wow. I'm so glad that. In fact, that's what I wanted to ask. You know, उन्होंने आपको इतने struggle से देखा है. What is that one moment that you remember जब आपने उन्हें न्यूज़ दी that मुझे मूवी मिल गई या मुझे ये पहला मिला? In my case, I would say 2 things. One was when I got my first film, LSD, Love, Sex और धोखा, because इस शहर में वो पहली फिल्म का कॉल आना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि आपको फिल्म मिल गई है एज अ लीड इन दिवाकर बैनर्जी डायरेक्शन एंड व्हेन नेशनल अवार्ड्स गॉट अनाउंस्ड. वाओ. इतना भी मैंने काम कर लिया, जुबली और ये वो सब, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी. धीरे 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 इट इज़ ओनली व्हेन आई साइंड दिस फिल्म, देयर इज दिस फिल्म दैट आई एम डूइंग एंड इट हैज जया बच्चन जी इन इट. Oh. माय फादर कॉल्ड ना ਹੁਣ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ, because for them it's जया जी कि ਹੁਣ ਬਣੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ. So I think that was a moment for them कि हमारी बेटी जया जी के साथ काम कर रही है. So yeah, I think for them that was a moment. उनको तब लगा कि ये हाँ सही हो रहा है सब. I love it when you speak Punjabi. तो मुझे बताओ चंडीगढ़ में आपके कोई favorite hangout spots है? For all our Chandigarh audience and anybody who is traveling there, please let us know. चंडीगढ़ में एक तो सेक्टर 9 में परांठे वाला है एक,
क्या पराठे बनाता है यार, अच्छा। बहुत। आपको आई थिंक चंडीगढ़ जाओगे, आप बोलोगे ना किसी को हम्म। भी तो आपको बता देंगे वो। हम्म, और उनके पीछे कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, वो बस ऐसे एक हम्म। छोटा सा टेंट सा लगा के, और वो सुबह आई थिंक सुबह शुरू करता है और दोपहर तक ख़त्म कर देता है पूरा। उसके बाद वो चिल करता है क्योंकि उसका So nice. सब जो भी वो बनाता है वो लाइन लगी होती है वहाँ पे, इतने हाँ। टेस्टी पराठास होते हैं। आई थिंक यू मस्ट विजिट हिम। ओके, फॉर श्योर। आपकी कोई रिकमेंडेशन जहाँ गुड़गांव? से आप या Yeah, of course. I think पुराने now we call it old Gurgaon, but of course Yeah. for us that was only Gurgaon we knew when we were Yeah. growing up. वहाँ पे बहुत सारे हैं, वहाँ पे मनचंदा की कुल्फी है एक ओके, सदर बाजार में। जिस दिन वो खाने को मिलती लगता था कि आज ना बहुत सी हो गया लाइफ में कुछ, मनचंदा की कुल्फी खाई है आज। फिर होम स्वीट्स का डोडा है, अच्छा। वो बहुत व्हाट पॉपुलर इज अ है। डोडा? डोडा इज सोन हलवा, आई थिंक वो मिठाई होती है ना ब्राउन वाली एक। Hmm. हाँ। रूपा करके एक थे टिक्की वाले, अच्छा। तो वो रूपा टिक्की बहुत खाई है बचपन में। फिर हमारे घर के एकदम बगल में भोला चाट भंडार, ओके, उफ, जिनके गोलगप्पे खा खा के मैं बड़ा हुआ। भोला चाट भंडार कितने खा लेते हो एक टाइम पर? यार टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी हम लोग कलकत्ता में थे, Hmm. आई थिंक लास्ट मंथ या लास्ट Yeah. मंथ, मैं और पत्रलेखा, तो वहाँ पे कालीबाड़ी में एक पुचका वाला Hmm. बैठते हैं रोड साइड पे ही, पर बहुत सालों से बैठ रहे हैं वहाँ पे, तो हम बहुत साल से खा भी रहे हैं। Hmm. तो मुझे पुचका बहुत अच्छे लगते हैं कोलकाता के। हम्म, तो इस बार मैं कुछ तो था, आई वाज वेरी हंग्री थे, मैंने लंच नहीं किया था शायद, हम कुछ 6-7 बजे गए थे, एंड आई केप्ट ईटिंग, आई फॉरगॉट काउंटिंग हाउ मच आई वाज ईटिंग, कि जब तक कि साथ में 3 लोग चेंज हो चुके थे जो खा के जा चुके थे, दूसरे खा के जा चुके थे, That's the only थर्ड way वाले to आए, know. एंड व्हेन शी स्टार्टेड यू नो, एक तो कि अरे ये एक्टर हैं, एंड देन शी लाइक हाँ, एंड देन लाइक इनको क्या लग रहा होगा ये कितना भूखा आदमी है, ये खा नहीं रहा है। हम 3 लोग खा के चले गए। तो एम्बैरेसमेंट में आपने बंद कर हाँ दिया। जेन्युइनली, और मैंने पता को बोला लिसन मेरा ना मन नहीं भरा यार, वापस जाना पड़ेगा। Oh God. उस दिन कुछ बहुत ही अच्छे बनाए थे उन्होंने, हाँ, एंड दे आर छोटू, नॉट लाइक बड़ा रियली Yeah, फैट पुचका, यार सही है, ऐसी नॉर्मल मोमेंट्स पुचका, बहुत अमेजिंग। सी थे यार। मतलब आपको अभी गोलगप्पे से ज्यादा पुचके ज्यादा पसंद है, और फर्क है हाँ दोनों यार, में, ये मतलब मत ऐसा कहना मैंने सिर्फ- गोलगप्पे से बॉम्बे ब्रेकअप में नहीं कहीं किया है। पसंद है तुम्हें? हाँ एक जगह है, गणगौर से मंगाते हैं, वो पुचका स्टाइल बनाते कहाँ हैं कहाँ? जू में, अच्छा, या वो हाँ। गणगौर गनगौर, मुझे गणगौर, बताना प्लीज। डन। हाँ। मैं ना चंद्रुस के खाती हूँ। अच्छा नहीं, ये थोड़ा पुचका स्टाइल बनाते हैं, Tasty. इमली इमली डाल के। हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो, आज ही खाऊंगी। और गोलगप्पे से पूरी तरह ब्रेकअप नहीं नहीं किया है। गोलगप्पा मेरा पहला प्यार है, बिकॉज अच्छा। उन्हीं के साथ मैंने जिंदगी बिताई है। हाँ जी। पर देखिए अभी क्या है, मैं थोड़ा यू नो बंगाल की तरफ बंगाली जा रहे कल्चर भी काफी आ गया है, लेकिन जनरली आई थिंक गोलगप्पा अपनी जगह है, हाँ जी, पर पुचका में बात है यार। ओके। चलो अभी भूल चूक माफ रिलीज हो रही है या ऑन 9th of May। ये क्या है, बताइए हमें इस इमोजी के बारे में। ये भूल चूक माफ इमोजी है। ओके, ये बेसिकली 9th मई को हमने सोचा कि हमारे पास कोई ऐसा फॉरगिवनेस का डे नहीं है, यू नो माफी मांगने का कोई दिन है नहीं तय, तो हमने सोचा 9th मई को भूल चूक माफ दिवस मनाया जाए, अच्छा। कि जिस दिन आप सालों के गिले शिकवे, महीनों के, हफ्तों के, दिनों के जो भी गिले शिकवे हैं आपके, अगर आपने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया है, तो 9th मई इज दैट डे किस माफ जब आप कर दो। भूल चूक माफ कर दो, कर दो। कि आप सॉरी बोल दो, आप सॉरी एक्सेप्ट कर लो। तो चलो, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर देना। देखिए आप जाके फिल्म देखेंगे तो पक्का आपको माफी मिल जाएगी। ओके, दैट्स द ओनली वे दैट यू विल हैव दिस। You know, especially मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ after 9th of May, Yeah. just so that I can watch Bhool Chuk Maaf with my family. ओके, So because I know that it's a family entertainer and I want Yeah. to watch it with my parents, my grandmother, everybody. मैंने तो आपके साथ बड़ी सारी बातें करी, but we also have a fan. So we are going to do a fan interaction call using Samsung Galaxy Book 5 Pro 360, and That's they'll nice. ask you some questions. Sure. Wow. So we have Konika who has joined us. Hi Hi, Konika. Konika. Hello. Hi. Oh my god, I can't believe Yeah, even we can't believe. My first question is for both of you that if you have a chance to relive any day of yours on a loop, like in Bhool Chuk Maaf, so what day would you choose and why? आपने गाने में भी देखा होगा कोई ना के कि गंगा जी के ऊपर हमने एक बोट में ब्लू कलर का मैंने सूट पहना है, तो वो हम आई थिंक वो हम इतने हंस रहे थे, इतने जोक्स, हम पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, और वो इतना खूबसूरत था वो पूरा माहौल, रात का समा था, या गंगा जी, ठंडी हवा, उफ, और दिए थे पानी में, इतना सुंदर था, तो आई डोंट माइंड रीलिविंग दैट। फ्रॉम द फिल्म वी हैव टू चूज या दैट डे फॉर श्योर, बिकॉज़ हल्दी तो नहीं चुन सकता मैं, वो तो हो ही रही है रिपीट पर। But I think Konika wants to know outside the film. यार मेरी शादी का दिन बहुत मजेदार था यार, सो यार उसमें बहुत मजा आया था। I think one of those days where
when I was really young and we used to go to Punjab, Pathankot, to my grandfather's grandparents' house. तब वो वहाँ रहते थे और उनके खेत थे और आम के पेड़ और संतरों के पेड़ थे और हम पेड़ पे चढ़ के आम we used to pluck mangoes and ऐसे एक बकेट होती थी उसमें ठंडे ठंडे पानी में सारे आम डाल के और सब ऐसे बैठ के खेत में खाते थे and I think that was बहुत बढ़िया। such nice times. I would love to relive that. My second question, I have a small request for Rajkumar sir. Can you please recreate the Ludo monologue scene? That man. is- It's like going back to class 10th and कि आप वो Pythagoras theorem सुनाओ ना I know. That's a very difficult one, Yeah, right? it's a very long, it's a very difficult one. तो मैं आपके लिए कुछ और कर देता हूँ, मैं आपके लिए बोल देता हूँ Vicky please. Vicky, please. Thank you so much. Thank you, Kanika. Thank you. So sweet, यार. Guys, it's been wonderful being with both of you. Thank ये you. खाना खाकर आपकी Same. कहानियां सुनकर एंड जितनी ऑनेस्टी से आप लोग ने काम शुरू किया था एंड यू आर डूइंग इट आई थिंक नो वंडर देन यू गाइस आर सीइंग दिस काइंड ऑफ सक्सेस एंड वी आर thank you. रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 9th of May and watching Pool Chipma. Thank Thank you. You too. you, You've grown thank up so much. Of course, we've seen your journey firsthand. Thank you. Thank Congratulations. you. Thank you Yeah, so we're much. so Thank proud of you. You go, girl. Super. Yes. Thank you. You opened a restaurant also, no? Yes, yes. So and it has something sub region का कुछ. Yes, इमली है. इमली नाम है रेस्टोरेंट Yes, का and yes. it's called the Chaat Gali. So where it you has get- all kind of charts. Yes, all street food all over India. कहाँ पे है ये? ये अभी सांता क्रूज में है. आप लोग को जब भी मन करे प्लीज बताना और I could send some food to your homes That- whenever you I would love that. Yes. As you must have seen, we love charts. Yeah, definitely send it. Hey guys, you can watch us enjoying the Sunday brunch with Kamya on the Curly Pins app. Download it now.